Good morning. Today I am going to explain the meaning and feature of partnership. First of all, we will know the meaning of partnership. पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी कहा जाता है. When two or more person start business, they contribute capital, participate in management, and bear the risk of business is known as partnership. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और बिजनेस के सक्सेस और फेल्योर का रिस्क लेते हैं, यानी प्रॉफिट होने पर सारा प्रॉफिट उनको जाता है और लॉस होने पर लॉस को भी आपस में डिवाइड करते हैं. तो इस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है. पार्टनरशिप का सबसे अच्छा डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दिया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all. Listen, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all. साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंध को बोलते हैं जिसके अंतर्गत किसी ऐसे बिजनेस के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं जिनका संचालन या तो सभी व्यक्ति मिलकर करते हैं या सबों की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है. This is the appropriate definition of partnership. Now see the features of partnership. What are the features of partnership? पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है? फर्स्ट है फॉर्मेशन. द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज regulated and controlled in our country under Partnership Act 1932. As per this act, partnership firm come to existence by an agreement among the partners. The agreement contain all the term and condition of partnership firm like name of partners, number of partners, capital contributed by each partners, profit sharing ratio, etc. Business should be legal and motive to earn profit. अपने यहाँ इंडिया में पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करने के लिए स्पेशल एक्ट है जिसे हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूप में जानते हैं. पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए पार्टनर के बीच में समझौता होना ज़रूरी है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. एग्रीमेंट में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया जाता है, जैसे कौन कौन से लोग यानी पार्टनर्स नेम, साझेदारों का नाम, साझेदार कितना पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सेट्रा. पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो बिजनेस किया जाता है दैट बिजनेस शुड बी लीगल होना चाहिए. बिजनेस शुड नॉट बी इलीगल. एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए. फॉर्मेशन के लिए इससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो है कंपलसरी नहीं किया गया या वॉलंटरी है. यदि पार्टनर अगर चाहते हैं तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो विदाउट रजिस्ट्रेशन फर्म कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस. सेकेंड इज लायबिलिटीज. इन पार्टनरशिप द लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स is unlimited.
Unlimited liability means if the firm suffer heavy loss or there is a heavy loss in the firm, in that case, if the value of assets of the firm is not sufficient to make up the loss, in that case, every partner has to bring some amount to sell his private property or assets to make up the loss of the business. साझेदारी में सभी पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। यदि किसी कारणवश फर्म में बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है, और उस लॉस को पूरा करने के लिए यदि फर्म की संपत्ति पर्याप्त नहीं होती है तो प्रत्येक पार्टनर को अपनी घर की संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर उसे मेकअप करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। इन केस ऑफ पार्टनरशिप वेदर प्रॉफिट और लॉस, फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, पार्टनर आपस में एक एग्रीड रेशियो में बांट लेते हैं। फर्म किस रेशियो में आपस में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उसी रेशियो में पार्टनर आपस में प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो उस केस में सभी पार्टनर प्रॉफिट या लॉस को आपस में इक्वली बांट लेते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर in agreed ratio. The ratio is generally mentioned in the partnership deed. If profit sharing ratio is not given in partnership deed, in that case profit or loss is shared equally by the partner. The next is decision making. In case decision making in partnership firm, all the partners are allowed to participate in the management of the firm. They may specify the area of work area, and that is written in the partnership deed. Generally, the day-to-day management is done by one or two partners, but the crucial decisions are taken by ऑल द पार्टनर। आई मीन आमतौर पर पार्टनरशिप में यदि सभी पार्टनर चाहते हैं कि फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें तो कर सकते हैं। आमतौर पर पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट एक या दो पार्टनर ही करता है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्रूशियल मैटर है, तो उस केस में सभी पार्टनर से कंसल्ट किया जाता है, यानी सभी पार्टनर मिल करके डिसीजन लेते हैं। इसलिए पार्टनरशिप में डिसीजन जो है सोल ट्रेडिंग की अपेक्षा अधिक सही होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग। द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ पार्टनर। द पार्टनरशिप The life of partnership firm depend upon the life of partner. जब तक पार्टनर चाहते हैं कि फर्म कंटिन्यू रहे, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू होती है। द पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व when any partner dies or becomes incapable or becomes insolvent. यदि किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर करता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाती है। लेकिन रेस्ट पार्टनर यदि चाहते हैं कि बिजनेस को कंटिन्यू करें तो न्यू एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखा जा सकता है।
यानी फर्म में कंटिन्यू विथ द न्यू एग्रीमेंट आफ्टर डेथ ऑफ एनी पार्टनर or insolvency of any partner. The next feature is here number of partners. For the formation of partnership firm, the minimum number of partners is 2. Maximum as per section 464 of Company Act 2013 is 100, subject to the number prescribed by the government. At present, as per Rule 10 of Company Act 2014, the maximum number prescribed by the government is 50. पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर 2 मेंबर का होना ज़रूरी होता है। अंडर सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 रखा गया है और प्रेजेंट में 100 रखा गया है और इट इज सब्जेक्ट टू द number prescribed by the government. At present, as per Rule 10 of Company Act 2014, the maximum number prescribed by the government is 50. 50 हैं. At present में maximum number of partner is 50. The next is mutual agency or relationship. In case of partnership, all partners are owner as well as agent of each other. There is a mutual relationship among the partners. Each partner is entitled to take part in the management and enter into a contract with outsiders. The contract signed by any one partner is binding on the other partner. Partnership business can be carried on by all partners or any of them acting on behalf of the other partner. पार्टनरशिप में प्रत्येक पार्टनर के बीच में सभी पार्टनर एक फर्म के ऑनर के साथ साथ एक दूसरे का एजेंट भी होता है। प्रत्येक पार्टनर को फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पावर होता है। दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। प्रत्येक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और किसी आउटसाइडर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक पार्टनर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट से सभी पार्टनर वाइंडिंग होते हैं, सभी पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता है कि अगला पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। Partnership firm is managed by the all partner or any of them acting for all. That's all.